कल की शाम दिवाली की धमाकों की शाम थी। हमारे स्टार्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट किए और जी परिवार के सदस्यों ने उनका साथ दिया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ जजेस की गुगली का। नए स्टार कपिल शर्मा ने एंट्री की और सुरों का वार करते हुए हासिल किए 20 पॉइंट्स। पर आज है संडे सस्पेंस और आज खुलेंगे बहुत सारे सस्पेंस और बदल जाएगी आपकी फेवरेट स्टार की किस्मत। तो तैयार हो जाइए आज के फैसलों के लिए। मारुति सुजुकी ऑल्टो स्टार या रॉक स्टार की अदालत में आप सभी का स्वागत है। जज साहब, आज हमारी अदालत में ये खतरनाक सुरीला म्यूजिकल लुटेरा खड़ा है जिस पर आरोप है कि इसने यहां एंट्री मारकर हमारे स्टार्स की नींद हराम कर दी है। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस म्यूजिकल क्रिमिनल से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाजत है? इजाजत है। तो मिस्टर कपिल शर्मा जी, मैंने सुना है कि आप सुबह 5 बजे उठकर भप्पी लहरी के घर जाते हैं म्यूजिक सीखने। सीखने नहीं जाता था मैं एक्चुअली। वो 5 बजे सुबह सुबह गहरी नींद में सो रहे होते थे, तो मैंने कहा चलो एक आध चैन मिल जाए 40-50 तोले की तो मेरी लाइफ बन जाए। बाकी सीखने विखने नहीं किया कभी मैं। नहीं, ये सरासर ऐसे ही बोल रही हैं आप। अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर आप प्रीतम के घर क्या करने जाते थे सुबह 6 बजे? चेन खींचने? एक मुझे बताइए, आप 5-6 बजे उठ के म्यूजिक डायरेक्टर के घर के बाहर करती क्या है? अच्छा, आपके ऊपर एक और आरोप है और वो ये है कि यहाँ आते ही तुमने बाकी सबकी छुट्टी कर दी, 10-10 नंबर जीत लिए और मुझे लगता है कि अलीशा के साथ भी कुछ सेटिंग की है। देखिए, जो आप 10-10 नंबर वाली बात कर रही हैं वो मैंने जुए में नहीं तो नहीं जीते। और 2 लड़कियां और भी हैं, उन्होंने भी लिए और बाकी सब भी लेते रहे अपने अपने टाइम पे। और बाकी जो आपने अलीशा जी और मेरी सेटिंग की बात कही वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन पे लाइन मारता हूँ। आप उन पे लाइन मारते हैं? तो यार देखो, अगर मेरे जैसा हैंडसम आदमी उन पे लाइन नहीं मारेगा तो क्या अल्ताफ राजा मारेगा? अब इसमें गलत क्या है सर? माय लॉर्ड, ये म्यूजिकल लुटेरा घुमा फिरा के सारा आरोप नकार रहा है, लेकिन सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, है ना अनु जी? देखिए, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कपिल एक बहुत ही होनहार और जबरदस्त सिंगर है और इसमें रॉकस्टार बनने की हर एक वो क्वालिटी है जो हम दोनों ढूंढ रहे हैं। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो रतन है, हमारे जो नग हैं, ये भी किसी से कम नहीं है और ये भी आपको जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और मैं समझता हूं सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कपिल को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। कर ले बात। और मैं अपने अंदाज में कुछ कहना चाहता हूं। नो थैंक यू, नो सॉरी। वाह वाह। नो थैंक यू, नो सॉरी। फुल स्पीड चलेगी हमारी म्यूजिकल लॉरी। वाह वाह वाह। अलीशा, आप इस मुकदमे के बारे में क्या कहेंगी? भाई, जज साहब ने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन हमारी अदालत की तरफ से कपिल को मैं एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। जैसे कि पहले वीक में हम सारे सेलिब्रिटीज को एलिमिनेशन से सेफ रखते हैं, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वीक एलिमिनेशन से सेफ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। क्या लाइन मारी है? हो गया ना मैं बरी, बन जा तू वकील। अच्छा भला भगवान ने एंकरी की नौकरी दी है, पैसा कमा 1500-2000 रुपए महीने का। क्या लेना देना दिन चक्रों में। जाओ, टेक योर सीट। मेरे को दूरी रखा करो अपने आप से। हमारे जजेस ने कपिल को बाइज्जत बरी करके मुकदमे की हवा निकाल दी। तो कपिल जी, मेरी तरफ से भी आप बाइज्जत बरी हो। हाँ, जाओ जियो अपनी जिंदगी। और अब हर संडे हमारे शो पर
हम आपके लिए लाते हैं संगीत और सस्पेंस का अनोखा कॉम्बिनेशन। आज के संडे सस्पेंस एपिसोड में भी सब कुछ है। जैसे लटक रही है एलिमिनेशन की तलवार, होगी हमारे कंटेस्टेंट्स की पुकार, लेकिन जजेस का फैसला कर देगा किसी एक का रॉक स्टार बनने का ख्वाब अधूरा। तो संडे सस्पेंस का पहला सस्पेंस खोलते हैं और बुलाते हैं स्टेज पर मानसी। आप प्लीज स्टेज पर आइए। रागिनी प्लीज स्टेज पर आइए। नेहा आप भी स्टेज पर आइए। मानसी, आपके साथ रिजल्ट हमेशा सरप्राइजिंग होता है। कभी आप टॉप पर होती हैं तो कभी बॉटम पे, लेकिन दिल में इस वक्त आपके क्या चल रहा है, टॉप या बॉटम? ऑब्वियसली चाहती हूँ कि टॉप में रहूं, लेकिन क्या होगा नहीं पता। आपको लगता है कि जनता ने आज आपको सपोर्ट किया होगा? ऐसे होप्स तो हैं कि जनता ने मुझे सपोर्ट किया होगा, मेरे लिए वोट किया होगा। आई होप द ऑडियंसेस डोंट लेट मी डाउन। रागिनी, पिछले हफ्ते तुम टॉप पर थी, लेकिन यही मानसी के साथ भी हुआ है। वो भी टॉप पर रही, परफॉर्मर ऑफ द वीक बनी जैसे तुम। इस वक्त क्या लगता है क्या होगा? जो भी होगा मंजूर है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नेहा, जिस तरह से दोनों बार जनता ने सपोर्ट किया है, उस तरह से लगता है कि इस बार भी जनता सपोर्ट करेगी। और इस बार पल्ला भारी है, क्योंकि इस बार तो जजेस का साथ भी है और मेरे ख्याल से वो जज्बा भी मेरे में ज़्यादा है। शायद पिछले हफ्ते तक मुझे ऐसा लगता था कि परफॉर्म नहीं करना हो तो अच्छा होगा, बट दिस टाइम आई एम ओके। आई मीन परफॉर्म करना हो तो भी ठीक है और नहीं करना हो तो भी ठीक है। अगर आज आपको टॉप 2 में सेलेक्ट किया जाए और फिर परफॉर्मर ऑफ द वीक बनने के लिए आपको गाना गाने को कहा जाए, तो आपको क्या लगता है आप जीत जाएंगी? आप अच्छा परफॉर्म करेंगी? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। लेकिन अफसोस नेहा, जैसा जजेस ने सोचा और जो जनता ने सोचा वो बिल्कुल मेल नहीं खाया। आज आप एलिमिनेशन की चौखट पर हैं। यू आर नॉट सेफ नेहा। आर यू शॉक्ड नेहा? नॉट शॉक्ड। आई मीन एलिमिनेशन में आना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सो इट जस्ट दैट फीलिंग कि एलिमिनेशन में आज मैं हूँ। दैट्स इट। I wish you all the best, Neha. Right now, please take your seat. थैंक यू सो मच। रागिनी और मानसी, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस वक्त आप दोनों यहाँ खड़े हैं। शायद आप दोनों में से कोई एक आध सेफ नहीं होगा। I wish you all the best. Girls, I'm really sorry. I'm very sorry. मुझे Congratulations, आप हमारे टॉप 2 परफॉर्मर्स हैं। लेकिन आप गाइस ऑन अ सीरियस नोट, न्यूज ये है कि आप दोनों को परफॉर्मर ऑफ द वीक का टाइटल हासिल करने के लिए एक दूसरे से लेनी होगी महा टक्कर। सो आर यू गाइस रेडी? यस यस। लेकिन आप दोनों में से पहले परफॉर्म कौन करेगा ये हमें बताएंगे हमारे म्यूजिक के इक्के। देखिए, दोनों ही जबरदस्त कलाकार हैं और पता नहीं मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं रागिनी को सुनूं, तो आई वुड लाइक रागिनी टू गो फॉर इट फर्स्ट। जी, थैंक यू अल्लू जी। So Mansi, please take your seat. Till then. All right, Ragini, go for it. All the best. नहीं
कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ओ थामा हरोगा इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली जिंदगानी। बेबे That was beautiful, Ragini. Very well done. Judges, Ragini ने कैसा गाया? अनु जी. रागिनी, तुमने ये गाना इतना अच्छा गाया है, जो आपने शुरू किया गाना, वहीं उस नोट से पता लगा कि आप एंजॉय करेंगी इस गाने को। आपको पता था मुझे ये मुखड़ा किस तरह गाना है, अंतरा किस तरह गाना है, कहाँ जाना है, और कहीं भी आप सुर से हिली नहीं है। बहुत सी जगहों पर जाकर तो तुमने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, एंड भी आपने बहुत खूबसूरती से किया है, और ऑल इन ऑल इट वाज सच अ परफॉर्मेंस कि ऐसा लगता था सुनते जाओ। और बल्कि मैं अलीशा से कह रहा था कि इसका हेयर स्टाइल भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मतलब एक कमाल कॉम्बो हो गया ऑफ लुकिंग गुड, सिंगिंग वेल। तो अपने अंदाज में आपके लिए कुछ कहना तो पड़ता है। थैंक यू अनु जी। कि जुल्फों में गुलाब, कि जुल्फों में गुलाब और आंखों में काजल, जानलेवा गाया हम हो गए पागल। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अलीशा, मैं क्या कहूँ, उफ उफ उफ, आपकी अदाएं, आपके नखरे, यू नो व्हाट यू हैव इज स्टार क्वालिटी, एंड दैट्स व्हाट एवरी रॉक स्टार मस्ट हैव। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सुर भी बहुत ही खूबसूरती से आज गा रही थी, एंड इतने नशे में थे, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम जस्ट गोना मेल्ट राइट हियर। ओह थैंक यू। इट वाज सो गुड। थैंक यू सो मच। अलीशा, थैंक यू। पिछले 3 हफ्तों में आपको रागिनी में कुछ चेंज नजर आया, इनके एटीट्यूड, इनका कॉन्फिडेंस लेवल? Absolutely, because with each performance she's getting better. आप इतनी अच्छी गा रही हैं. I think you're choosing the songs also very well, और mummy is helping you. Yeah. So you're blessed. और Thank You know, you Alisha, so I much. noticed, but I noticed one thing. उसमें जो तुमने अलाप गाया था ना, ला 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 ला, La 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 la. ये note is so difficult, because this is a play of major, minor, major, और वो hold करना, ये इतना अच्छा hold करके, then you went in with the music, and the musicians played it so well. Thank you guys. Fabulous. Thank you so much. It was so amazing. एक जादू था. There was बिल्कुल, magic. absolutely There was magic. Thank you so much, Anuji. Thank you, Alisha ji. Thank you so much. रागिनी और मानसी में से आज परफॉर्मर ऑफ द वीक का टाइटल कौन जीत कर ले जाएगा, ये डिसाइड होगा सिर्फ और सिर्फ जजेस के स्कोर से। लेकिन स्कोर्स खुलेंगे दोनों परफॉर्मेंसेस के बाद। सो जजेस, रागिनी के लिए अपने स्कोर्स राज के पिटारे में बंद कर दीजिए प्लीज। आप परफॉर्मर ऑफ द वीक बनने की इस महा टक्कर के लिए, मानसी, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। ऑल राइट, सो रागिनी प्लीज टेक योर सीट, एंड मानसी आप स्टेज पर आ जाइए। मानसी, आपने अभी अभी रागिनी को सुना, आपको क्या लगता है आप उससे बेटर परफॉर्म कर पाएंगी? मैं अपना गाना परफॉर्म करूंगी, उसने बहुत अच्छे से गाया और ये कैट फाइट्स मत सिर्फ हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते हो तुम लड़कियां? हाँ 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 वेरी गुड, आई लाइक इट। मानसी को खुद पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये भरोसा सच्चाई में बदलता है या नहीं, ये पता चलेगा बस कुछ पलों बाद। ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। लंबी जुदाई चार दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई क्या मैं अपना रॉक स्टार दिख रहा हूँ आप में? मुझे ऐसा लग रहा है। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझ पीने दे कुछ
अगर आप कहें एलिमिनेशन की तो क्योंकि मैं पहले से हम सब एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मनीष है तो मैं मनीष को जानता हूँ, ये हार मानने वाला नहीं, घबराएगा भी नहीं, क्योंकि घबराएगा भी क्यों, इसने 3 BHK लिया है, अभी सेटल है, गाड़ी वाड़ी है। Welcome back to the musical Mahasangram, Maruti Suzuki Alto Star या Rockstar. रागिनी को महा टक्कर देने के लिए मानसी तैयार है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी है परफॉर्मर ऑफ द वीक का टाइटल जीतने के लिए. So let's hear it for Mansi. All the best. Thank you so much. बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई बाग उजड़ गए बाग उजड़ गए खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले उस पे ये सावन आया उस पे ये सावन आया आग लगाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी Hey Mansi, you were very good. Thank you, Mona. क्या हुआ, आप इस वक्त थोड़ी इमोशनल सी हो गई हैं I don't या know. नर्वस हैं? नहीं, ये गाना it touched my heart when I sang it. I ऐसा बोलते नहीं है कुछ सिंगर खुद ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ये गाना वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है और जब ये गाना मैं सुनती हूँ या गाती हूँ तो
पता चलता है कि प्यार में कितना दर्द होता है, और जितने भी प्यार करने वाले हैं जो इस गाने को सुन रहे हैं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, प्यार में जो दर्द होता है वो। हम सबको आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। लेकिन क्या आज एक बार फिर आप टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक बन सकती हैं? आपका दिल क्या कहता है? हाँ, हाँ, वाह, ये मेरे दिल की आवाज़ है। ऑन दैट सुपर्ब आंसर जजेस, आपको मानसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? अनु जी, जो आपने आज ये गाना गाया है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, क्या मैं अपना रॉकस्टार दिख रहा हूँ आप में? मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक यू कैन बिकम द रॉकस्टार ऑफ दिस शो। कुछ भी हो सकता है। टुडे आई एम अमेज्ड, आई एम शॉक्ड। और जो तुमने खींचा है, ये खींचती गई जो तुम, उस पे ये सावन आया, ये कमाल था। तुमने आज अपनी आवाज से फिर यहाँ इस दिल को छुआ है और वो जागा है दिल। और ये सब आवाज का जादू है, गाने का जादू है और इस कलाकार का जादू। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आई एम बोल्ड ओवर बाय योर सिंगिंग टुडे। फैंटास्टिक, थैंक यू अनु जी। फैंटास्टिक। Alisha, are you bowled over as well? Absolutely. I mean, you know, she is just flawless. बहुत ही अव्वल गायिका हैं और मैं क्या कहूँ, जितनी भी तारीफ करूँगी, like I said before, it's just not enough. And बहुत ही नॉकआउट परफॉर्मेंस की आपने आज। जजेस, वक्त है सीक्रेट स्कोर्स का। रागिनी और मानसी दोनों के स्कोर्स लॉक हो चुके हैं। सो रागिनी, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। रागिनी या मानसी, कौन है इस वीक का परफॉर्मर ऑफ द वीक? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पता चलेगा जब रास का पिटारा खुलेगा। लेकिन उससे पहले मैं हमारे कंटेस्टेंट से जानना चाहती हूँ कि उन्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। सुमीत, आई थिंक यू आर कंप्लीटली रेडी। बताओ माय एक्शन कौन जीतेगा? मानसी। मानसी। मनीष, तुम बताओ। मानसी। नेहा। आज मानसी। तो अब राज का पिटारा खोलते हैं और देखते हैं कि कौन है इस महाटक्कर का विनर, कौन है परफॉर्मर ऑफ द वीक। जजेस, प्लीज बताइए। मैं जनता से बताना चाहता हूं, इट्स बीन अ ग्रूलिंग कॉम्पिटिशन। सिर्फ और सिर्फ आधे मार्क का डिफरेंस रहा है। जो जीता है वो सिर्फ नॉट इवन वन, हाफ मार्क से जीता है। द परफॉर्मर ऑफ द वीक गोज टू none other than मानसी। कंग्रेचुलेशंस मानसी। पिछले हफ्ते आप बॉटम 3 में अपने लिए लड़ने के लिए गा रही थी, लेकिन आज आप टॉप पोजीशन पे है। आप बन गई हैं दमदार परफॉर्मर ऑफ द वीक और आपको मिलता है नेस्ले मैगी की तरफ से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। कंग्रेचुलेशंस। वाओ, आई लव मैगी, आई लव मैगी। थैंक यू वेरी मच मानसी। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। इस सेलिब्रेशन के बाद अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है टेंशन की ओर। ये टेंशन है एलिमिनेशन का, क्योंकि जजेस के स्कोर्स और आपके वोट्स ने मिलकर हमारे 3 स्टार्स को खड़ा कर दिया है एलिमिनेशन की चौखट पर। उन 3 में से किसी एक को जजेस के स्कोर्स के बेसिस पर आज यहां से रुखसत किया जाएगा। वो एक कौन होगा ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल हमें इतना पता है कि एलिमिनेशन की चौखट पर इस वक्त खड़ी है नेहा। नेहा, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। नेहा,
स्टार स्टेटस आपके पास ऑलरेडी था, रॉक स्टार बनने की आपने सोची, आज एलिमिनेशन की चौखट पर खड़े होकर कहीं ये तो नहीं लग रहा कि शायद आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अभी भी वक्त बचा है, 3 लोग परफॉर्म करने वाले हैं और मैं परफॉर्मेंस देने वाली हूँ, रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत डिसीजन लिया या फिर आज एलिमिनेट हो भी जाती हूँ तो भी आई थिंक आई केम अ लॉन्ग वे। और बेहतरीन कंटेस्टेंट्स टेलीविजन के यहाँ बैठे हैं तो आई डोंट थिंक सो आई एम अ लूजर। जो भी होगा अच्छा होगा। गुड थैंक लक। यू सो मच मोना। ढोला ढोल मजीरा बाजे रे ओ, गाड़ी छीट रो घाघरो न जाड़ा बाज रे महबूब मेरे महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे कुछ दर्द है मेरे सीने में मुझे मस्त माहौल में जीने दे 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 मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त हाँ मस्त मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त हाँ मस्त आँखों में काजल पैरों में पायल इन अदाओं से मैं कर सबको घायल महबूब की महबूबा दिल से सच कह दे प्यारे कब बरसे मैं तेरी दुल्हन बनने को निकली हूँ सच सच के घर से महबूब मेरे महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे कुछ दर्द है मेरे सीने में मुझे मस्त मस्त जीने दे मुझे मस्त माहौल में जीने दे मुझे मस्त माहौल में जीने दे मुझे मस्त माहौल में जीने दे मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त हाँ मस्त मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त मुझे मस्त मस्त हाँ मस्त मुझे मस्त 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 वाह 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 नेहा, दैट वाज सुपर्ब। थैंक यू सो मच मोना। लेकिन आपका दिल क्या कहता है नेहा? क्या आप अपने आप को इस एलिमिनेशन से बचा पाओगी आज? फ्रैंकली अभी तक मैं पहली परफॉर्मर हूँ तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सुमित, आपको नेहा का परफॉर्मेंस कैसा लगा? हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि कमाल की कॉन्फिडेंस दिखाई है नेहा ने। नेहा का पहला एपिसोड और नेहा का ये 8वां एपिसोड, देयर इज अ मार्क डिफरेंस। बहुत बहुत फैंटास्टिक ग्रोथ है। Thank you so much. रियली डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you so फैंटास्टिक much. नेहा। जजेस, आपको नेहा की परफॉर्मेंस कैसे लगी? अलीशा। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी ये आपने गाना चुना क्यों? आई मीन इट्स अनुजी's कॉम्पोजिशन, तो आपने इस गाने को क्यों चूज किया? मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉइस मुझे सूट करती है और मैं
इस वॉइस को थोड़ा निभा सकती हूँ. आई मीन एटलीस्ट आई कैन अटेम्प्ट, ट्राई कर सकती हूँ. तो मैंने ये कोशिश करी कि आई शुड पिक अप दिस सॉन्ग. मुझे लगा कि आपकी यानी कि सिंगिंग बहुत ही फ्लैट थी आज. और स्पेशली ऑन द हाई नोट्स आप शोर मचा रहे. इट वाज लाइक यू वर स्क्रीमिंग, यू वर स्ट्रेनिंग, यू नो. तो ऐसे लग रहा था आप चिल्ला रही हैं. आई एम यूर स्ट्रेनिंग टू रीच द नोट्स. तो ज़रा सी बहुत टेंशन लग रही थी वहाँ पर. इट्स डिफिकल्ट टू से दैट आज क्या होने वाला है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. I would like to add to the जनता कि अलीशा ने जो बोला फ्लैट, मे बी शी फेल्ट टोटली फ्लैट. मुझे ऐसा लगा कि कुछ जगहें तो तुमने इतनी खूबसूरत ली है ना, एंड आई वांट दिस द जनता टू नो दिस. कुछ जगहें तो इतनी खूबसूरत ली हैं जहां मुझे ऐसा जागरण हुआ है कि अगर तुम अपने सिंगिंग को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दो ना नया, जो मैं चाहूंगा आपको करना चाहिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कमेंट के बाद आपको नजर आएगा कि अनु जी ने बोला था तुम अपने आप को ना 100% इंप्रूव कर सकती हो. कि कुछ जगह अगर थोड़ी कम लग रही थी, कुछ जगह तो इतनी कमाल लग रही थी, तो आप आ रही जा रही थी, तो मुझे लग रहा था नेहा में बहुत बड़ा एक रेडिकल चेंज आया. एंड आई जेन्युइनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. ये दिल से बोल रहा हूँ. जेन्युइनली नॉट टू जस्ट चढ़ाओ यू. मैं दिल से कहता हूँ कि कुछ जगह तो कमाल कर दी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. फिलहाल अभी वक्त है स्कोर्स का, तो आप अपने सीक्रेट स्कोर्स रास के पिटारे में डाल दीजिए प्लीज. सो स्कोर्स का राज खुलेगा हमारे बॉटम 3 परफॉर्मेंसेस के बाद. नेहा, good luck with that. Please take your seat. Thank you so much. नेहा ने रॉकस्टार बनने की अपनी तमन्ना को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी. लेकिन अभी 2 स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें नेहा की ही तरह इस महासंग्राम में बचे रहने के लिए संघर्ष करना होगा. सो इस वक्त सचिन जी, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए. सचिन जी, यहां जो भी एलिमिनेशन की चौखट पर खड़े होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है? उतना ही मुश्किल होता है जितना के शनिवार के एपिसोड में पहला गाना गाते वक्त होता है. लेकिन सिचुएशन बदल जाती है, मकाम बदल जाता है. उस वक्त अपनी जगह कहीं ऊपर कायम करने के लिए आर्टिस्ट गाता है और एलिमिनेशन की चौखट पे आकर उसे अपने आप को बचाने के लिए गाना पड़ता है. छवि, पिछली बार आप एलिमिनेशन की चौखट पर थी. कितना मुश्किल था ये संघर्ष करना? मुझे बुरा बहुत लगा था, क्योंकि किसी को भी लगेगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम सबके सब बहुत मेहनत करते हैं और अपनी जान लगा देते हैं एक परफॉर्मेंस में, और जजेस के अच्छे कमेंट्स मिलने के बावजूद जब वोट्स नहीं मिलते तो बहुत दिल टूटता है. तो वैसा ही कुछ मेरे साथ पिछली बार हुआ था. छवि, मान लो अगर आज सचिन जी एलिमिनेशन की चौखट पर खड़े हैं तो तुम उन्हें क्या एडवाइस दोगी? मुझे नहीं लगता सचिन जी को बिल्कुल किसी भी एडवाइस की ज़रूरत है. वो हमेशा अच्छा गाते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी भी पोजीशन में हो वो अच्छा ही गाएंगे. थैंक यू छवि, थैंक यू. हम सब एक बात तो जरूर जानते हैं छवि, कि जो भी एलिमिनेशन की चौखट पर खड़ा होता है उसके लिए वही एक मोमेंट होता है जब उसे अपना 100% देना है. आज रात छवि, आपको अपना 100% देना होगा क्योंकि आप एलिमिनेशन की चौखट पर खड़ी हैं. और सचिन जी, आप सेफ हैं. कांग्रेचुलेशंस. प्लीज टेक योर सीट. छवि, एक बार फिर से एलिमिनेशन की चौखट.
आपने कल अपने परफॉर्मेंस से पहले खुद कहा था कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं छाप तिलक गाने के लिए, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिस्क आपको बैकफायर कर गया जिसकी वजह से आप यहाँ पे खड़ी हैं? नहीं, बिल्कुल भी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So I wish you all the best. Thank you. Give it a 100%, Chavi. थैंक यू मोना। Let's hear it for Chavi. Come on. ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। हम पे किसने हरा रंग डाला, हो हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह मार डाला, ना चांद हथेली पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, ना रब से भी कोई शिकायत की, हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया, और फूलों से जख्म खाया। हम अगर दुआ में जब हाथ उठाया, हम अगर दुआ में जब हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, ओ मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, मार डाला, ओ मार डाला, मार डाला, ओ मार डाला, मार डाला, ये किसकी है आहट, मार डाला, ये किसका है मार डाला, हुई दिल में दस्तक, मार डाला, यहाँ कौन आया। आपकी परफॉर्मेंस ने मार डाला छवि। रियली क्या आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस आज रात आपको एलिमिनेशन की चौखट पार करवा देगी? मैंने पूरी कोशिश की, आगे अल्लाह मालिक। अलीशा, क्या आपको छवि की परफॉर्मेंस अच्छी लगी? मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, बट मैं कह नहीं सकती, कुछ कमी थी वहां पर। आई डोंट नो व्हाट इट वाज। यहाँ दिल को छूने वाली बात नहीं जमी, और आप यहाँ से गा रही थी, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। दिस इज माय ओपिनियन। ओके ओके। अनु जी, आपसे पहले नेहा ने गाया, तो नेहा की परफॉर्मेंस में एक रोबस्टनेस थी। कुछ जगह नेहा ने अच्छा नहीं लिया, मगर कुछ जगह नेहा कमाल ले गई। तुमने बहुत ही मुश्किल गाना चुना है, और कुछ जगह तो तुमने भी बहुत कमाल ली। शुरुआत में ही थोड़ा ना मुझे ऐसा लगा तुम थोड़ी हिली, फिर तुमने अपने आप को संभाला, फिर हंगामा शुरू किया तुमने। अब तुमने क्या है कि नेहा जो एकदम ही हिली हुई थी, वो अचानक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर लग रही है। मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं। तो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझा करो। ओके मनीष,
आपको छवि का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे छवि का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, लेकिन आई थिंक शुरुआत में थोड़ा सा ज़रूर हमें भी फील हुआ कि शायद कहीं छवि थोड़ी सी जो फर्स्ट आई थिंक 1 और 2 लाइंस, उसके बाद आई थिंक छवि पिक्ड अप, एंड उसके बाद तो आई थिंक हम यहाँ से सब वाह वाह कर रहे थे। रॉकस्टार बनने की आपकी तमन्ना जिंदा रहेगी या नहीं, फैसला करेंगे जजेस के स्कोर्स। सो जजेस प्लीज अपने सीक्रेट स्कोर्स राज के पिटारे में बंद कर दीजिए। छवि के स्कोर्स लॉक हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच छवि। हम आपको स्कोर्स बाद में बताएंगे जब तीनों परफॉर्मेंसेस हो जाएंगी। प्लीज टेक योर सीट। थैंक्स मोना। एलिमिनेशन की चौखट पर खड़े हैं नेहा और छवि, और दोनों ने खुद को बचाने के लिए अपनी लाइफ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी प्रेजेंट किया। लेकिन कोई एक स्टार और है जिसे इन दोनों की तरह कड़ी चुनौती का सामना करना है। वो एक स्टार हो सकता है सुमित या फिर मनीष। इन दोनों में से वो तीसरा कौन है जो खड़ा होगा एलिमिनेशन की चौखट पर, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। आदमी दुविधा में वो फंसता है जिसको आप पूछते हो कि अच्छा तीनों में से बचाना होगा या कोई जाएगा तो कौन जाएगा, मैं किसको बोलूं। वो मेरा वैसे दोस्त, इधर ये पोर्टेबल शकीरा, थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए शो में, उधर वो जो धनिया बन के आई हैं, मतलब हर एक का अपना अपना फ्लेवर है। मनीष और सुमित जी, क्या आप दोनों बता सकते हैं कि आप दोनों में से कौन होगा जो आज जाएगा बॉटम 3 में? मनीष जाएगा बॉटम 3 में। मनीष कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जैसे अनुजी ने भी पहले कहा था कि शायद तुम्हारी मजाक मस्ती तुम पर भारी पड़ जाए? यार जिस दिन मेरी मजाक मस्ती मुझ पे भारी पड़ गई उस दिन मनीष पॉल खत्म है। वेलकम बैक टू द म्यूजिकल महासंग्राम, मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स अपने बिजी स्केड्यूल्स के बावजूद बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें हर गाना तैयार करने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता है, लेकिन वो लगातार मेहनत करते हैं। आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं रॉक स्टार बनने का अरमान। लेकिन फिर एक बार वक्त मुड़ रहा है मुश्किलों की ओर, और अब मुश्किल ये है कि बच गए हैं सुमित और मनीष, और इन दोनों में से आज कोई एक खड़ा होगा एलिमिनेशन की चौखट पर। सो मनीष और सुमित, आप दोनों प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मनीष और सुमित जी, क्या आप दोनों गैस करके वो एक नाम बता सकते हैं कि आप दोनों में से कौन होगा जो आज जाएगा बॉटम 3 में? मनीष जाएगा बॉटम 3 में। मनीष? वैसे सुमित ने बिल्कुल सही कहा, आई थिंक सुमित जाएगा। मनीष कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जैसे अनुजी ने भी पहले कहा था कि शायद तुम्हारी मजाक मस्ती तुम पर भारी पड़ जाए, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि मजाक मस्ती बहुत कर ली? यार जिस दिन मेरी मजाक मस्ती मुझ पे भारी पड़ गई उस दिन मनीष पॉल खत्म है, क्योंकि आई थिंक यहाँ सब जो मुझे प्यार करते हैं मेरी मजाक मस्ती के लिए करते हैं। और जहाँ तक गाने की बात है, मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। हाँ, मैंने फर्स्ट एपिसोड में जो गाया था मैंने काफ़ी बुरा गाया था, बट उसके बाद मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा आई एम डैम श्योर कि आप इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे सर, प्रॉमिस है। मनीष और सुमित, आप दोनों ने एक एक नाम लिया, एक दूसरे का नाम लिया जी, और अब मैं
एक एक करके नाम लूंगी और जनता प्लस जजेस का फैसला आपको बताऊंगी। सुमित जी आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की जी। लेकिन आज रात इस मंच पे आगे बढ़ने के लिए मनीष को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। सुमित आप सेफ हैं, कंग्रेचुलेशंस। मनीष आप हैं बॉटम 3 में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जजेस, थैंक यू। हाँ जी मनीष पॉल, तैयार हो पंजाब दे पुत्र? तुनक कर दो अभी। मेरी एक लाइन हमेशा रहती है, मैं हर एक को हमेशा बोलता हूँ, जब मुझे कोई भी पूछता है आर यू रेडी, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, आई वाज बोर्न रेडी। हाय हाय। ऑल द बेस्ट मनीष। थैंक्स अ लॉट। स्टेज इज ऑल योर्स। छाया तेरे संग सावन आया, मोड़ ले तू चाहे नजरें चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले, तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान, 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 मौला मेरे ले ले मेरी वाओ मनीष, यू वर सो गुड। थैंक्स। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं आंसू आंसू नहीं है यार, बस दिल से गाया, बहुत एंजॉय किया। तो वो होता है ना जैसे थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस जाते हैं, तो जस्ट फेल दैट। बहुत दिल से गाया मनीष, हम सबको फील हुआ कि नहीं हुआ? यू वर वेरी गुड, यू वर वेरी गुड। थैंक यू। जजेस, अनुजी। मनीष, तुमने सबसे पहले गाना गाने से पहले तुमने एक बात कही थी कि मेरी जिंदगी कॉमेडी है, तो ये तो अपना सिंगिंग शो है ना, और
तुम एक टीवी पर्सनालिटी हो, बहुत अच्छी कॉमेडी करती हो और तुम्हारे बहुत फैंस ये नजर आ रहा है सब। तुम हाँ बोलते तो सब हाँ बोलते हैं, ना बोलते तो ना बोलते। तो ये इससे लगता है कि तुम्हारी लोकप्रियता कितनी है। लेकिन मैं तो यहाँ जज कर रहा हूँ तुम्हारी सिंगिंग। कल तुम जानते हो जब मैंने तुम्हें कमेंट्स दिए थे, क्या दिए थे, क्यों दिए थे। आज तुम फिर इस स्थिति में आ गए कि जब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए गाना गाना पड़ा। मनीष, ऑनेस्टली बहुत अच्छा गाया तुमने। मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे। और मैं बहुत खुश हूं, मैं दिल से बहुत खुश हुआ हूं तुमसे। तुमने आज वाकई प्रूव कर दिया कि मैं जल्दी से यहाँ निकलने वाला नहीं हूं और मैं बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। अलीशा, मैं अनु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक इट वॉज अ वेरी मूविंग परफॉर्मेंस। और आप इतनी मस्ती मजाक करते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू सी यू इन अ सीरियस लाइट, यू नो। और आज आपने जिस तरह से ये गाने को निभाया, आई सॉ अनदर साइड, एक अलग रंग देखा आप में और बहुत अच्छा लगा। आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, आपने काफ़ी रेंज दिखाई है, विच वॉज वेरी गुड। सो कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। बट मोना, अभी वी आर इन बिग दुविधा क्योंकि मनीष जो गाना गाया है वहां भी कुछ कमियां थी लेकिन छाया भी था। नेहा ने कुछ कमाल अपना डेक्सटरिटी दिखाई, छवि मरते मरते फिर बच जाती थी। लेकिन आज इतना कहूंगा कि यू हैव बीन अ रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच सर। यू ऑनेस्टली हैव बीन अ रेवोल्यूशन। अनु जी, जल्दी से स्कोर्स दे दीजिए। आई थिंक इतनी टेंशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस वक्त, रियली। नेहा, छवि और मनीष के स्कोर्स लॉक हो चुके हैं। मतलब इन तीनों में से रॉक स्टार बनने का अरमान कौन अधूरा छोड़कर जाएगा ये तय हो चुका है। लेकिन हम रिजल्ट आपको बताएंगे कुछ ही देर बाद। मनीष, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच। मुबारकबाद दे दी कपिल मनीष को कि गाना अच्छा गाया। आज आप पहली बार हमारे एलिमिनेशन एपिसोड में इस तरह बैठे हैं और वो भी बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखो लेडी चाणक्य, तुम ये जो दुविधा में फंसाती हो ना, आज मेरा दूसरा एपिसोड है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट वीक मैं भी आ सकता हूँ खतरे में। मुझे पता है मिस इंडिया वाला आंसर मत दो यार। सुनो मेरी बात तो सुनो मिस्टर इंडिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आदमी जब प्रेशर में आता है, हम लोगों के सामने उदाहरण है जब हमारी टीम इंडिया खेलती है, बड़ा अच्छा एक मैच खेलती है तो लोग धड़ाधड़ वो पोस्टर ये वो नारे लगाती है। एक ही मैच हारती है, अगले दिन कई ऐसे प्लेयरों के घर के बाहर अंडे फेंकते हैं, ये करते हैं वो कहते हैं। इसीलिए मुझे हॉकी पर्सनली ज्यादा पसंद है। हॉकी का कहाँ मैच हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। अपना हार के अब चुपचाप ऑटो करो, घर को निकलो। और दूसरी बात, अगर आप कहें एलिमिनेशन की, तो क्योंकि मैं पहले से हम सब एक दूसरे को जानते हैं, जैसे सपोज आज मनीष है तो मैं मनीष को जानता हूँ, ये हार मानने वाला नहीं, घबराएगा भी नहीं। क्योंकि घबराएगा भी क्यों, इसने 3 BHK लिया है, अभी सेटल है, गाड़ी वाड़ी है। तो सब लोग अपनी अपनी जगह सेट है, उनका अच्छा सीरियल चल रहा है, उनका अपना चल रहा है, ऑनर 500-600 एपिसोड हो गए हैं, इधर अपना चल रहा है। अब आदमी दुविधा में वो फंसता है जिसको आप पूछते हो कि अच्छा तीनों में से बचाना होगा या कोई जाएगा तो कौन जाएगा, मैं किसको बोलूं। वो मेरा वैसे दोस्त, इधर ये पोर्टेबल शकीरा, थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए शो में, उधर वो जो धनिया बन के आई हैं। मतलब हर एक का अपना अपना फ्लेवर है। सीरियसली बड़ा अच्छा गाया मनीष ने, क्योंकि अनु जी ने कहा है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। और कपिल हमारे जजेस के लिए भी कुछ विशेष टिप्पणियां। अगले हफ्ते मैं भी एलिमिनेशन राउंड में, मेरा दिमाग खराब नहीं है।
हमारे जजेस से ज्यादा कोई बढ़िया है ही नहीं। हाँ क्या हाँ बात है, बिल्कुल। क्या बात है। कपिल के लिए तालियां। शरेआम बटरिंग। थैंक यू कपिल। पूरा देश डांस के सुरों में डूबा हुआ है, तो आपको किस बात का इंतजार है? डांस इंडिया डांस सीजन 3 के ऑडिशंस हो रहे हैं आपके शहर में भी। 4 नवंबर को राजकोट में होंगे ऑडिशंस, तो हो जाइए तैयार अगर आप हैं बॉर्न टू डांस। नेहा, छवि और मनीष ने अपने स्टारडम को भूलकर हिम्मत भरा कदम उठाया, खुद के अंदर रॉकस्टार बनने का अरमान जगाया। लेकिन इन तीनों में से किसी एक की आंखों से यही अरमान आज आंसू बनकर बह जाएगा। वो एक कौन होगा, ये देखेंगे बस कुछ ही पलों बाद, ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉकस्टार। आज इन तीनों में से किसके कदम इस चौखट से बाहर जाएंगे, ये फैसला बंद है इन एनवेलप्स में। Welcome back to the musical Mahasangram, Maruti Suzuki Alto, स्टार या रॉकस्टार। नेहा, छवि और मनीष, हमारे 3 स्टार्स खड़े हैं एलिमिनेशन की चौखट पर। आज इन तीनों में से किसके कदम इस चौखट से बाहर जाएंगे, ये फैसला बंद है इन एनवेलप्स में। ये एनवेलप खुलेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इन तीनों के संघर्ष की एक झलक। आप खुद सर्च कीजिए कि इनमें से आज किसके अरमान अधूरे रह जाएंगे। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने पे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। कंपी किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला। जीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला, तू ही आन मौला, मेरे ले मेरी जान। मनीष, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, ऐसा हमारे जजेस ने कहा। लेकिन इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है? आपको लगता है कि आप सेफ हो जाएंगे आज? ये मैं तो नहीं कह सकता। ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूँगा कि मैं सेफ हूँ। मैंने अपने लिए अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके दिल से गाया और हमारे जजेस को पसंद आया। आगे देखते हैं। छवि, आपको मनीष का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे मनीष का परफॉर्मेंस आज उसकी पिछली परफॉर्मेंस से बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर थी। तो आप मनीष का आके यहाँ पे एक बार हाथ पकड़ लीजिए, उन्हें मुबारकबाद दे दीजिए क्योंकि मनीष सेफ हैं। कंग्रेचुलेशंस मनीष। कंग्रेचुलेशंस मनीष, प्लीज टेक योर सीट। और अब बचे हैं नेहा और छवि। आप दोनों में से रॉकस्टार बनने का सफर किसी का जारी रहेगा और किसी एक का खत्म हो जाएगा। वो कौन है जिसका सफर आज खत्म हो जाएगा, ये भी हमें आप दोनों ही बताएंगे। ये जो 2 लिफाफे मेरे पास है, इसमें बंद है वो नाम जो आज एलिमिनेट हो जाएगा। और जब मैं कहूँ तभी आप लिफाफा खोलकर हमें वो नाम बताइएगा। सो छवि, नेहा, सबसे पहले आप अपना लिफाफा खोल के बताइए कि वो किसका नाम है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। नेहा, आपके पास ब्लैंक एनवेलप है, इसका मतलब है रिजल्ट छवि के हाथ में है। छवि, इसमें किसी का भी नाम हो सकता है, आपका भी
और नेहा का भी। खोलिए लिफाफा और बताइए वो नाम। नेहा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका रॉक स्टार बनने का सफर आज यहीं खत्म होता है नेहा। छवि, many many congratulations to you। रॉक स्टार बनने का सफर अभी भी जारी है। प्लीज टेक योर सीट। नेहा, हमें बहुत दुख है कि आज तुम्हें यहाँ से जाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टार या रॉक स्टार। थैंक यू सो मच मोर। जाने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? As I said, कभी सोचा नहीं था कि गाना गाऊंगी and I'll be on stage and all. So, जाते वक्त सबको बुरा लगता है। I'm feeling bad because I'm going to leave you guys. मुझे गाने को नहीं मिलेगा अब हर रोज हर हफ्ते की competitions and you know challenges जो कि मेरा best passion है life का challenges. So I'm going to miss that otherwise. आज फिर एक अरमान अधूरा रह गया, लेकिन साथ ही साथ स्टार से रॉक स्टार तक पहुंचने के लिए हमारा एक और कदम आगे बढ़ गया। और ये कदम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता हमारा रॉक स्टार। तो अगले शनिवार फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे सुर, संगीत और स्टार्स के इस म्यूजिकल महासंग्राम के साथ। ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। गुड नाइट।